मुंबई में बीएमसी चुनाव जल्दी होने वाले हैं और कहीं न कहीं महाराष्ट्र के कई जिलों के जो है स्थानीय निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में और मुंबई में जो है आउटगोइंग और इनकमिंग का जो सिलसिला है वो जोरों पर जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर मुंबई में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में जो है कार्यकर्ता मौजूद है। कहीं न कहीं यहाँ पर जो है रोजाना जो है विपक्ष की पार्टियों के जो नेता हैं उनका जो है पच प्रवेश जारी है। और आज यहाँ पर जो है सोलापुर जो जिला है महाराष्ट्र का, वहाँ के मोहोर तालुका से जो है राजन पाटिल जो वहाँ के पूर्व विधायक हैं एनसीपी अजित गुट के, आज वहाँ बीजेपी में शामिल हुए। और यहाँ पे जो बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी है, उनकी अगुवाई में जो है आज यहाँ पर पच प्रवेश का कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उससे जानना चाहेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी में शामिल होने की वजह क्या है? एनसीपी को 6 बार 6 टाइम को उधर से एमएलए चुन के देने के बाद भी हमारे राजन पाटिल को उन्होंने अच्छा सा सपोर्ट नहीं दिया, इसलिए हम मोदी जी के पास जा रहे हैं। वैसे कहा जाता है कि जब कोई पच प्रवेश कार्यक्रम होता है और जब विपक्षी के जो नेता हैं जब किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो कहीं न कहीं उन्हें कुछ पद की लालसा होती है या उन्हें टिकट की लालसा होती है, और स्थानीय निकाय के चुनाव है वो भी आने वाले हैं। क्या ऐसा कुछ है? हमारा जो प्रभाग है वो रिजर्व है। 3 बार एनसीपी ने ओपन का कैंडिडेट राजन पाटिल को दिया है, 3 बार रिजर्व का दिया है, 6 बार दिया है। फिर भी एनसीपी के जो नेता है, जो एनसीपी के गलत काम करते हैं उनको ही चुन के देते हैं, उनको ही सपोर्ट दे रहे हैं। हमारे नेता को नहीं दे रहे, राजन पाटिल को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए हम बीजेपी में गए हैं। कोई पार्टी का कोई लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अजीत पवार जो गुट है वो बीजेपी का सहयोगी है और सत्ता में भी सहयोगी है। तो कहीं न कहीं एनसीपी अजीत गुट के जो नेता है और जो पूर्व मंत्री और जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उससे लेकर क्या संदेश जाएगा? जो एनसीपी पार्टी के साथ अच्छे काम करते उसको बाजू में रख रहे हैं और एनसीपी के खिलाफ जो काम करते उसको पद दे रहे हैं अजीत पवार साहब, इसलिए हम बीजेपी में आए हैं। एनसीपी अजीत गुट जो है वो सहयोगी है बीजेपी की, और कहीं न कहीं जो उनके पार्टी के जो नेता है वो यहाँ शामिल हुए हैं। तो क्या उससे जो है एनसीपी अजीत गुट में नाराजगी नहीं होगी? नाराजगी हो तो हमें क्या लेना देना है? नाराजगी हो तो हमें क्या लेना? हमारा जो नेता है राजन पाटिल, वो सोचेगा हमारी वही पार्टी है। हमारे यहाँ ऐसा कोई बीजेपी का पार्टी, हमारा नेता राजन पाटिल जिधर भी है हम वही पार्टी में हैं। वो बीजेपी में गए, हम बीजेपी में भी गए। लेकिन अब आप लोग बीजेपी में आए, बीजेपी की ऐसी कौन सी खासियत है, कौन सी बातें जो आप लोगों को अच्छी लगी? अच्छा काम कर रही है देश में। छोटे से छोटे आदमी से लेके बड़े से बड़े आदमी तक जो काम चल रहा है विकास का, अच्छा काम चल रहा है, रास्ते का काम अच्छा चल रहा है, गाँव का काम अच्छा चल रहा है, इसलिए हम बीजेपी में आए। आप क्या बोलना चाहिए? लाडली बहन के लिए अच्छा काम कर रही है बीजेपी, और सड़क के लिए विद्यार्थी गण के लिए काम कर रही है, इसलिए हम बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मोहन को आए। अब यहाँ पे जो बीजेपी में पक्ष प्रवेश हुआ एनसीपी अजीत गुट के लोगों का, उससे लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? वो बीजेपी अच्छा पक्ष है और सब माहौल में बीजेपी होता है, कमल होता है सर, कमल राजन मालिक के साथ सब आ रहे हैं और सब माहौल में सब कमल होता है, अच्छा बहुमत मिलता है। इतना जिला परिषद रहने हो, पंचायत समिति, वो दोनों में बीजेपी आता है सब। बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो मेरे कार्यकर्ताओं से बात है उनका बोलना है कि एनसीपी अजीत गुट और शरद पवार गुट की जो पूरी पार्टी है वहाँ से साफ हो गई है उस जिले से। उसे आप कैसे देखते हैं? वैसा आप जो बोल रहे हैं वो सही है। बहुत से आज जो बड़े बड़े जो दिग्गज नेता है जो कि शरद पवार साहब के साथ में पहले से थे, उनकी राजनीति चालू हुई थी, उसके बाद से उनके साथ से बमन दादा शिंदे थे, अपने राजन जी मालक थे, मगर इतना देर का साथ जो उनका था वो इस इवेंट में अभी वो बहुत कुछ उसमें डिस्टर्ब हो गया है वो दोनों पार्टी। और ये जो नई शुरुआत हुई है यहाँ से, जहाँ पे कमल नहीं खिलता था, जहाँ पे कमल नहीं होता था,
वो तालुका में अभी उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी कमल दिख जाएगा, कमल खिल जाएगा और कमल के साथ विकास की गंगा भी आ जाएगी, ऐसा हम जैसे कार्यकर्ताओं को लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अजीत गुट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का सहयोगी है और उनके जो कार्यकर्ता पदाधिकारी वो बीजेपी में आ रहे हैं, तो उसे लेकर जो उनकी सहयोगी पार्टी है उसमें क्या संदेश जाएगा? वो जो संदेश है वो पार्टी का मामला है, मगर जो आम जनता को लगता है और जो उसको नेता को लगता है कि हम सीधे अगर मेन स्ट्रीम में ज्वाइन हो गए तो हमें ज़्यादा फायदा होगा, ना कि हम अदरवाइज यहाँ अजित दादा का भी काम अच्छा है, वो सहयोगी है तो हमारे साथ रहेंगे ही और हम उनके साथ रहेंगे ही, मगर सहयोगी बन के रहेंगे। लेकिन अब जैसे बीएमसी चुनाव आने वाले यहाँ पे और जितने और भी स्थानीय चुनाव है जो है, जैसे कोर्ट ने भी बोल दिया है कि 2026 में जो है नए साल के बाद जो है जो नया साल आएगा उसमें जो है सारे चुनाव जो चुनाव है को करवाने होंगे। तो क्या जो चुनाव करीब आ रहे हैं उसको देखते हुए जो है लोग यहाँ पे बीजेपी में आ रहे हैं? वो भी एक फैक्टर वो भी है, मगर उसके साथ जो फैक्टर है वो विकास का फैक्टर है। और कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर हमारे मतदार संघ में हमें अगर जीत चाहिए तो हमें वो विकास करना मांगता है और विकास के लिए देवा बहू और बीजेपी यही से यही पार्टी है, ऐसा कार्यकर्ताओं को लगता है, ऐसा नेताओं को लगता है, इसलिए ये बीड़िया दिख रही है। अभी आप लोग का बोलना कि वहाँ पर जो है आप एनसीपी अजीत गुट में थे, आप लोग की वहाँ पे अनदेखी हुई इसलिए आप लोग बीजेपी में आए और जो बीजेपी की नीतियां हैं वो आप लोग को पसंद आई, उसे देखते हुए आप लोग बीजेपी में आए। लेकिन वहाँ पर पहले से ही बीजेपी का संगठन है और उसका एक नया संगठन जो है यहाँ बीजेपी में आया है, तो क्या अगर बीजेपी में आने के बाद क्या यहाँ पे जो नए कार्यकर्ता जुड़े हैं क्या उनकी अनदेखी नहीं होगी? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी में नए और जुना दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। अगर हमारे यहाँ बीजेपी थोड़ा सा संगठन कम था, इसीलिए हमारे वरिष्ठ पार्टियों ने सोचा कि आने वाले जिला परिषद रहेंगे, पंचायत समिति, नगर पालिका, महापालिका जो चुनाव हो रहे हैं, जो उसमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट कैसे अपने चुन के आएंगे, इस वास्ते से हमारे जुना और उनके साथ बैठक मिलाकर ये सोच के लिया और एक बार फिर एक गठन कर दिया और उनका प्रवेश ले लिया। ये जो आप और एक आखिरी सवाल है, पीएम मोदी और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं फडणवीस जी, उनकी ऐसी कौन सी नीतियाँ हैं जो आप लोगों को पसंद आई और जिसने यहाँ पे बीजेपी में आने को आकर्षित किया? देखिए, देश में नरेंद्र जी मोदी का 2014 से पहले तो आपने देखा है, जो 2014 के बाद में जो योजना लाया है आखिरी तक, जो नीचे से अंत्योदय, जो गरीब से गरीब अंत्योदय के जो नीचे जाकर जो योजना दिया है उसमें वो जनता खुश है और उसको मैं पसंद करता हूँ। हम सब पार्टी वाले सब पसंद कर रहे हैं और देवेंद्र जी का भी वही काम चल रहा है, जो किसानों का है, जो आरक्षण का मुद्दा है, वो सब जो है वो सब कर रहे हैं। इसीलिए सब जन हमारे वहाँ से देवेंद्र जी और नरेंद्र मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। और एक मुद्दा है दिल्ली में जो राहुल गांधी और जो जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां जोर शोर से उठा रही है और यहाँ महाराष्ट्र में भी कहते कि कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और जो मनसे गुट है, सभी पार्टियों ने जाकर चुनाव आयोग से मुलाकात किया है और वो वोट चोरी का मुद्दा जो है जोर शोर से उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि यहाँ वोट चोरी की गई, उसकी वजह से बीजेपी सत्ता में आई है। तो और उसको लेकर उनका बोलना, अगर उनकी मांगे नहीं मानेगी, चुनाव आयोग ने जो उनकी मांगे हैं उसको पूरी नहीं की चुनाव से पहले, तो आने वाले 1 तारीख को जो है उनका बोलना है कि जोरदार जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। तो उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो विरोध पक्ष के पार्टियां है वो अपना हार होती है तो वो सोच लेते हैं, ये कभी बोलते हैं वो मशीन का प्रॉब्लम है, कभी बोल रहे वोटिंग चोर चार्ज का है, ये उनका बहाना है। उनका सब जो पार्टी है खत्म होने वाली है और हो रही है। कार्यकर्ता सब बीजेपी के साथ, जो नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी के साथ जा रहे हैं और राज्यों में देवेंद्र फडणवीस के पास जा रहे हैं, तो उनका अभी कम हो रहा है पार्टी का संगठन, तो वो कोई ना कोई आरोप लगा रहे हैं, उनका वो हाल चालू रह रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से वो पार्टी, मैं अभी पहले ही बताया था कि जो अंत्योदय जो संगठन कर रहे, काम कर रहे, जो योजना दे रहे, सबका सब मिलकर सब जो बांट रहे हैं, तो इस वास्ते से हमारी बीजेपी पार्टी बढ़ रही है। इसीलिए वो अपना कोई ना कोई मुद्दा, अब उनको काम करने के लिए तो कोई आदमी नहीं, उनको कार्यकर्ता भी नहीं पहले जैसा, तो अभी कुछ ना कुछ भावनाओं का खेल खेल रहे, तो अभी नहीं आगे चलेगा।
आपसे पूछना चाहेंगे, विपक्ष का बोलना है कि जो बीजेपी सत्ता में आई है वो वोट चोरी करके आई है, और कहने कि राहुल गांधी और जितनी विपक्ष की पार्टियां सब एक हो गई हैं और अब चुनाव से पहले खासकर इसी मुद्दे को उठा रही है। जैसे पहले उन्होंने ईवीएम का मुद्दा उठाया था, अब वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है। उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, उसे उसके कोई काम नहीं है। अभी कोई डबल नाव है, 4 नाव है और गलत बात कर रहा है। उसको कोई अभी बोल रहे थे कि ईवीएम का घोटाला है, अभी बोल रहे हैं 4 नाव है, 5 नाव है, सब गलत बात कर रहे हैं। उनको कुछ काम नहीं है। मोदी का विकास जो बढ़ रहा है उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों का बोलना है कि वो पीएम मोदी और जो देवेंद्र फडणवीस जी सीएम है उनके काम को देखते हुए यहाँ पर बीजेपी में आए हैं, और कहने के जो वोट चोरी का मुद्दा जो गरमाया हुआ है और विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है, उस मुद्दे को भी इन्होंने कोई समर्थन नहीं दिया। उनका बोलना है कि वो उनकी हार करीब है और उन्हें कोई काम धाम नहीं, इसलिए वो ये मुद्दा उठा रहे हैं। कैमरामैन संतोष देसाई के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।